हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सीपीसी आदेश 7 नियम 11 कैसे प्रतिवादी वादी के केस को खारिज करवा सकता है। आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता। जब किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस व्यक्ति को वादी कहा जाता है और वादी द्वारा वाद पत्र में जिस व्यक्ति या व्यक्तियों को पक्षकार पार्टी बनाया जाता है उसे प्रतिवादी या विरोधी कहा जाता है। जब वादी और उसके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब प्रतिवादी और उसके अधिवक्ता द्वारा सीपीसी आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र तैयार किया जाता है और फिर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है, जो कि वादी के वाद पत्र को खारिज नामंजूर करने के लिए होता है। इस आवेदन पत्र का उद्देश्य वादी के वाद को नामंजूर कराना या न्यायालय द्वारा खारिज करवा देना होता है। हालांकि तुरंत ही वादी का वाद पत्र खारिज नहीं होता, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अगर तर्क सही है तो न्यायालय द्वारा वादी के वाद पत्र को कुछ पेशियों के अंदर ही खारिज किया जा सकता है। वे आधार जिन पर कोर्ट द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज या नामंजूर किया जा सकता है। वाद पत्र का खारिज किया जाना। सीपीसी आदेश 7 नियम 11 वाद पत्र को नामंजूर या खारिज करवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में उन कानूनों का भी बताया गया है जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा वाद पत्र खारिज किया जा सकता है। वादी द्वारा कोर्ट के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के नियमों को ध्यान में रखना एवं उनकी पालना करना अति आवश्यक है। अन्यथा कोर्ट द्वारा वादी के वाद पत्र को खारिज, अस्वीकार या नामंजूर किया जा सकता है। वाद पत्र की सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि वादी द्वारा जब वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है और वाद का कारण केस करने का कारण उचित रूप से प्रकट नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा वादी का वाद पत्र नामंजूर या खारिज या अस्वीकार किया जा सकता है। जहां वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अगर वादी ने वाद पत्र में जो अनुतोष मांगा है उस अनुतोष के अनुसार न्याय शुल्क कोर्ट फीस पूर्ण रूप से जमा नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा न्याय शुल्क कमी के कारण वादी के वाद को नामंजूर या अस्वीकार किया जा सकता है। जहां वादी ने कोर्ट में वाद पत्र प्रस्तुत किया हो और अगर कोर्ट को वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित लगता है, अर्थात उचित नहीं लगता या विधि के विरुद्ध लगता है, तो ऐसी स्थिति में भी वादी का वाद पत्र कोर्ट द्वारा खारिज या नामंजूर अस्वीकार किया जा सकता है। वादी के वाद पत्र के साथ संपत्ति से संबंधित पूर्ण रूप से दस्तावेज ना हो या कोई ऐसा कारण प्रतीत ना हो जिससे वाद को चलाना आवश्यक है, इस स्थिति में भी वादी का वाद पत्र कोर्ट द्वारा खारिज किया जा सकता है। यदि वादी द्वारा वाद पत्र में संपत्ति का उचित मूल्यांकन ना किया गया हो, इसलिए भी कोर्ट द्वारा वादी का वाद पत्र कोर्ट द्वारा खारिज किया जा सकता है। सीपीसी आदेश 7 नियम 11 इन सभी आधारों पर वादी का वाद पत्र कोर्ट द्वारा नामंजूर या अस्वीकार या खारिज किया जा सकता है। इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिन नियमों का उल्लेख किया गया है उनके आधार पर ही वादी को अपना वाद पत्र कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए। कोर्ट के समक्ष अगर आपको वाद पत्र को खारिज करवाना है तो वकील अधिवक्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वादी के वाद पत्र को नामंजूर या खारिज करने का आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र सीपीसी आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादी की तरफ से ही लगाया जाता है, जो कि एक अधिवक्ता के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। ऊपर बताई गई स्थितियों के आधार पर ही प्रतिवादी के अधिवक्ता सीपीसी आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश करते हैं। इसके पश्चात प्रतिवादी के आवेदन पत्र और वादी द्वारा आवेदन का जो जवाब होता है इस पर कोर्ट विचार करता है और फिर दोनों पक्ष के वकीलों के बीच तर्क आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर कोर्ट यह निर्णय करता है कि केस को चलाना है या फिर खारिज या अस्वीकार करना है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक